राघव पढ़ने में होशियार, पर वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का रहा है। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर ज़बरदस्ती से कुछ मनवाना असंभव कार्य है। सरकारी नौकरी लगते ही उसके लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उसे वंदना पसंद आ गई। दोनों का घर एक ही शहर में था। वंदना के पिता ज्वेलरी के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 3 भाइयों की अकेली बहन परिवार की राज दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा, और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। 5 साल के बेटे का होश भी ना रहा कि कम से कम बेटे को तो माँ की ज़रूरत है। एक बार बेटे की जिद और रुदन से हार कर पति के साथ वापस लौटी भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया, तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। कोई कुछ न बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। सब भांप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही हैं और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तब घर के सारे काम वंदना पर छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। अब वंदना खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद भाभियों को भी एहसास हुआ उनकी गृहस्थी में बहुत कुछ बदलने लगा था। बहुत से अधिकार जो एक बहू के थे वह ननद के हिस्से में जा रहे थे। साथ में वंदना के पति और बेटे की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। बिगड़ते हालातों को देखते हुए भैया भाभी ने फैसला किया कि वंदना को वापस उसके ससुराल भेजा जाए, नहीं तो उसकी गृहस्थी का क्या होगा। उससे भी बड़ी बात, वंदना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे अब अपना घर संभालना चाहिए। उसके बेटे को उसकी ज़रूरत है। आखिर वो कब तक बाहर का खाना खाएंगे, कब तक काम वाली बाई के भरोसे रहेंगे। इसके लिए उन्हें वंदना का मायके का मोह भंग करना पड़ेगा। अब भाभियाँ वंदना से दिन रात नौकर की तरह काम करवाती, खूब जली कटी सुनाती। भैया भी सुनाने में भाभी का साथ देते, जिससे वंदना को ठेस लगे और वो समझ पाए उसका असली घर इसके पति के साथ है। वंदना इन सब के चलते बीमार रहने लगी। कोई उसे पूछने वाला नहीं था। वंदना अपने भाइयों के स्नेह पर बहुत घमंड करती थी। बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में है और ना ही ससुराल। राघव से झगड़कर महीनों से घर आ बैठी थी, इसीलिए उन्हें फ़ोन किस मुंह से करे। अंततः उसने खुद घर जाने का फैसला किया। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी ना जा पाऊंगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। आज उसे समझ आ रहा था कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति गृह होता है। माता पिता के बाद जो मोह बचा था अब वह भी भंग हो गया है। राघव जो ऑफिस से आए थे वंदना को घर में देख गुस्से में भी थे और राहत में भी। वह वंदना को बहुत कुछ सुनाना चाहते थे, पर जब वह आई तो उसे देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी। वज़न 5-7 किलो तक कम हो गया था। राघव उसकी हालत देख सब भूल उसकी चिंता में भावुक हो गया और हाथ पकड़ तुरंत सोफे पर बैठाकर बोला, ये तुम्हें क्या हुआ है वंदना? और तुरंत
फ़ोन कर डॉक्टर को घर बुला लिया। जब तक वंदना ठीक नहीं हो गई, राघव ने उसका पूरा ख्याल रखा। उसकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक शाम दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। राघव वंदना के चेहरे पर आ रही बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, अब लग रही हो ना मेरी पुरानी वाली वंदना। राघव के प्यार और समर्पण को देख वंदना को बहुत पछतावा हुआ। वह राघव जो कितने ज़िद्दी हैं, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, वह उसके सामने कितने सरल हैं। मायके के मुँह में मैं उनके प्रेम को कभी देख ही नहीं पाई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि अब सचमुच अपने घर में हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं